आज के वीडियो में हम बात करेंगे टॉप 10 कॉमन मेडिसिन्स के बारे में जो फार्मेसी स्टूडेंट और फार्मासिस्ट को पता होनी चाहिए। हर मेडिसिन्स के साथ हम जानेंगे उसके ड्रग क्लास, कॉमन यूजेस, इम्पॉर्टेंट साइड इफ़ेक्ट्स और फार्मासिस्ट काउंसलिंग। तो वीडियो का एंड तक ज़रूर देखना चाहिए। नंबर 1 पर हम बात कर लेते हैं पैरासीटामोल। पैरासीटामोल एक कॉमनली यूज एनाल्जेसिक और एंटीपायरेटिक मेडिसिन है। इसका यूज़ मेनली फीवर और माइल्ड टू मॉडरेट पेन के लिए होता है। जनरली रिकमेंडेड डोज में ये वाइडली यूज मेडिसिन है, लेकिन ओवरडोज लीवर को सीरियसली डैमेज कर सकता है। इसलिए पेशेंट को टोटल डेली डोज के ध्यान रखना चाहिए और मल्टीपल पैरासीटामोल कंटेनिंग प्रोडक्ट्स को एक्सीडेंटली कंबाइन नहीं करना चाहिए। नंबर 2 पर है आइबुप्रोफेन। आइबुप्रोफेन एक नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग है। इसका यूज़ पेन, इन्फ्लामेशन और फीवर के ट्रीटमेंट में किया जा सकता है। इसका साइड इफ़ेक्ट्स में स्टमक इरिटेशन, नॉजिया और हार्ट बर्न हो सकता है। कुछ पेशेंट स्पेशली जिन्हें स्टमक अल्सर, किडनी प्रॉब्लम या सर्टेन अदर कंडीशन है, उनके लिए नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग सूटेबल नहीं हो सकती। इसलिए प्रॉपर मेडिकल एडवाइस इंपॉर्टेंट। नंबर 3 पर है सिट्रेजन। सिट्रेजन एक एंटीहिस्टामिन मेडिसिन है। इसका यूज़ कॉमनली एलर्जी सिम्टम्स जैसे स्नीजिंग, रनी नोज, वाटरी आई और इचिंग के लिए हो सकता है। इस मेडिसिन में कुछ पेशेंट्स को स्लीपनेस या ड्रॉजीनेस भी हो सकती है। नंबर 4 पर है पैंटोप्रोजल। पैंटोप्रोजल एक प्रोटॉन पंप इनहिबिटर यानी पीपीआई है। ये स्टमक में एसिड प्रोडक्शन रिड्यूस करता है। इसका यूज़ कॉमनली एसिडिटी, एसिड रिफ्लक्स एंड जीईआरडी जैसे कंडीशंस में किया जाता है। पेशेंट को मेडिसिन का करेक्ट टाइमिंग और ड्यूरेशन हेल्थ केयर प्रोफेशनल की एडवाइस के अकॉर्डिंग फॉलो करना चाहिए। नंबर 5 पर है एंडिस्ट्रॉन एक एंटी एमिटिक मेडिसिन है। इसका यूज़ मेनली नोजिया और वॉमिटिंग यानी उल्टी के कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। इसका पॉसिबल साइड इफ़ेक्ट्स में हेडेक, कॉन्स्टिपेशन और डाइजीनेस हो सकती है, लेकिन वॉमिटिंग के रीज़न को समझना भी इम्पोर्टेंट है। सिर्फ सिम्टम्स को कंट्रोल करने हर सिचुएशन में सफिशिएंट नहीं। नंबर 6 पर है एमोक्सिसिलिन एक पेनिसिलिन टाइप एंटीबायोटिक है। ये डिफरेंट टाइप के बैक्टीरियल इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट में यूज़ किया जा सकता है। इसका कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स में नॉजिया, डायरिया और स्किन रैश हो सकता है। अगर किसी पेशेंट को पेनिसिलिन एलर्जी की हिस्ट्री है तो हेल्थ केयर प्रोफेशनल को ज़रूर बताना चाहिए और एंटीबायोटिक का अननेसेसरी यूज़ अवॉइड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 7 पर है अजिथ्रोमाइसिन। इसका यूजेस कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शंस में ट्रीटमेंट में किया जाता है। इसका कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स में नॉजिया, डायरिया और अब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट हो सकता है। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, अजिथ्रोमाइसिन जैसे एंटीबायोटिक्स वायरल, कोल्ड एंड फ्लू के लिए नॉर्मली यूजफुल नहीं होता। एंटीबायोटिक्स को बिना प्रॉपर मेडिकल एडवाइस के स्टार्ट नहीं करना चाहिए। नंबर 8 पर है मेटफॉर्मिन। मेटफॉर्मिन एक इम्पॉर्टेंट एंटी डायबिटिक मेडिसिन है। इसका यूज़ मेनली टाइप 2 डायबिटिक्स में ब्लड ग्लूकोज को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। इसका कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स में नॉजिया, डायरिया और स्टमक डिस्कम्फर्ट हो सकता है। मेटफॉर्मिन यूज़ करने वाले पेशेंट को अपने डॉक्टर के एडवाइस के अकॉर्डिंग मेडिसिन लेना और रेगुलर ब्लड ग्लूकोज मॉनिटरिंग करना इम्पॉर्टेंट है। नंबर 9 पर है एमिलोडिपिन। एमिलोडिपिन एक कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है। इसका यूज़ हाई ब्लड प्रेशर यानी हाइपरटेंशन को कंट्रोल करने के लिए हो सकता है। इसका कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स में एंकल स्वेलिंग, हेडेक और डाइजीनेस हो सकता है। पेशेंट को मेडिसिन रेगुलरली लेना और बिना मेडिकल एडवाइस के ट्रीटमेंट स्टॉप करने की इम्पोर्टेंस समझाना चाहिए।
नंबर 10 पर है एल्बेंडाजोल। इसका यूज़ कॉमनली इंटेस्टाइनल वॉर्म इन्फेक्शन में किया जाता है। इसके कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स में एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट, नोज़िया या हेडेक हो सकता है। इस मेडिसिन को डॉक्टर या हेल्थ केयर प्रोफेशनल के एडवाइस के अकॉर्डिंग यूज़ करना चाहिए। तो दोस्तों, ये थे टॉप 10 कॉमन मेडिसिन जो फार्मेसी स्टूडेंट को बेसिक लेवल पर ज़रूर पता होनी चाहिए। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो फार्मा इजी को सब्सक्राइब करें। अगर आपको नेक्स्ट 10 कॉमन मेडिसिन के बारे में वीडियो चाहिए तो कमेंट्स में पार्ट 2 मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग फार्मा इजी।